Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 17 of English Literature. The chapter name is Hands in Luck Part 1. ये chapter आपका दो part में है. First, a blue box is given. Hans in Luck is a German folk tale published in Grimm's Fairy Tales in 1812. हैंस इन लक एक जर्मन फोक टेल है जो कि ग्रिम्स की फेरी टेल में 1812 ईयर में पब्लिश की गई थी. द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज अ यंग मैन हु सीज हिमसेल्फ एज ऑलवेज हैविंग गुड लक. इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है एक यंग मैन है हु सीज हिमसेल्फ एज ऑलवेज हैविंग गुड लक, जो हमेशा से ये सोचता है कि उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, उसके साथ हमेशा लक उसका काम करेगा, गुड लक रहेगा हमेशा उसके साथ. एंड हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, और जो हमेशा विश्वास करता है कि जो भी कुछ उसके चारों ओर हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. दिस स्टोरी हैज समटाइम्स बीन टाइटल एज द वाइज फूल, और इस स्टोरी को एक टाइटल भी दिया गया है द वाइज फूल. चलिए स्टार्ट करते हैं. हैंस हैड सर्व्ड हिज मास्टर फॉर 7 years. हैंस एक यंग मैन था जो कि अपने मास्टर को सर्व कर रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, उसके लिए काम करता था. 7 years तक उसने काम किया. एट लास्ट हैंस सेड टू हिम, मास्टर माई टाइम इज अप. हेलो दीपिका, मेरी आवाज आ रही है? दीपिका मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तो मैं क्या पढ़ा रही थी, हैंस नाम का एक यंग मैन था जो कि अपने मास्टर के अंडर में 7 years तक उसने काम किया. एट लास्ट हैंस सेड टू हिम, मास्टर माई टाइम इज अप. और लास्ट में उसने, दीपिका प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. और लास्ट में उसने अपने मास्टर से कहा कि मेरा टाइम अप हो गया है, मेरा टाइम खत्म हो गया है. आई शुड लाइक टू गो होम एंड सी माई मदर, सो गिव मी माई वेजेस. तो उसने लास्ट में क्या कहा अपने मास्टर से कि मेरा टाइम अप हो गया है आपकी सर्विस का, और मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, अपने मदर का टेक केयर करना चाहिए. सो गिव मी माई वेजेस, इसलिए आप मुझे मेरा पेमेंट 7 years का दे दीजिए. हिज मास्टर सेड, यू हैव बीन अ फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, सो आई शैल पे यू हैंडसमली. तो उसके मास्टर ने कहा कि तुमने बहुत वफादारी से मेरी सेवा की है. यू हैव बीन अ फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, तुम एक बहुत वफादार और अच्छे सर्वेंट हो, इसलिए मैं सो आई शैल पे यू हैंडसमली, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पेमेंट करूंगा. देन द मास्टर गेव हैंस अ पीस ऑफ सिल्वर दैट वाज एज बिग एज हिज हेड. फिर उसके मास्टर ने उसे तोहफे में क्या दिया, उसके प्राइज के रूप में उसको क्या दिया उसकी गुड सर्विस के लिए. देन द मास्टर गेव हैंस अ पीस ऑफ सिल्वर, एक चांदी का, सिल्वर का एक बड़ा सा पीस उसको दिया जो कि इतना बड़ा था, उसके सिर के बराबर बड़ा था. हैंस टुक आउट अ लार्ज हैंडकरचीफ, उसने बड़ा सा रुमाल निकाला. पुट द पीस ऑफ सिल्वर इनटू इट, उस सिल्वर के टुकड़े को उस रुमाल में रखा, हैंकी में रखा. थ्रू इट ऑन हिज शोल्डर एंड जॉग्ड ऑफ होमवर्ड्स, और फिर उसको अपने शोल्डर पर लटका करके अपने घर की तरफ जॉगिंग करता हुआ, पैदल चलता हुआ चला गया. एज ही वेंट लेजली ऑन, dragging one foot after another, a man came into sight, trotting along gaily on a beautiful horse. As went lazily on, जब वो आराम से एकदम चल रहा था, एक पैर, ड्रैगिंग वन फुट आफ्टर अनदर, एक एक पैर को खींचते हुए फिर दूसरे पैर को खींचते, क्योंकि वो थक गया था और सिल्वर का टुकड़ा बहुत बड़ा सा था, तो वो चलते चलते बहुत थक गया था, आराम से चल रहा था. फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है. ट्रॉटिंग अलोंग गेली ऑन अ ब्यूटीफुल हॉर्स, जैसे हॉर्स की ढुल की चाल होती है, तो वो एक हॉर्स के साथ चला आ रहा था, ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ चला आ रहा था वो मैन, जो बहुत ही हैप्पीली आराम से चल रहा था. सेड हैंस अलाउड,
What a fine thing it is to travel on horseback. हैंस उस स्ट्रेंजर से क्या कहता है कि व्हाट अ फाइन थिंग इट इज टू ट्रेवल ऑन हॉर्सबैक, और उससे कहता है कि घोड़े के पीठ पर चढ़ करके ट्रैवल करना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी चीज है. देयर ही सिट्स एज इफ ही वर एट होम इन हिज चेयर. और फिर वो कहता है कि उस पर बैठ करके सवारी करना तो ऐसा होता है जैसे हम चेयर पर आराम से बैठते हैं, वैसे हम घोड़े पर आराम से बैठ सकते हैं. He trips against no stones. He trips against no stones, spares his shoes, and yet gets along the way without any woes. और वो एज अ पोयम एक बोलता है कि उस हॉर्स की तारीफ में बोलता है कि he trips against no stones. वो इतने आराम से चलता है कि वो पत्थरों पर भी ऊपर चलते हुए चला जाता है. Spares his shoes. उसके पैरों में भी कुछ नहीं होते हैं, अपने पैरों में भी कुछ नहीं पहनता है. एंड येट गेट्स अलोंग द वे विदाउट एनी वोज यानी कि फियर और वरी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वरी होगा. और वो कहता है कि वो विदाउट वरी आराम से हॉर्सेस चलते रहते हैं अपने पीठ पर सवारी को बैठा करके. तो वो बेसिकली हॉर्स राइडिंग की तारीफ करता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ रहता है. The horseman heard this and said, "Well, dear fellow, why do you go on foot then?" हॉर्समैन जो रहता है वो ये सुन करके बोलता है कि डियर फेलो, why do you go on foot then? तो फिर कहता है कि तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम पैदल क्यों चल करके जा रहे हो? Said Hans, I have this load to carry to be sure. It is silver, but it is so heavy that I can't hold up my head and it hurts my shoulder so much. हैंस कहता है कि मेरे पास एक हैवी लोड है. आई हैव दिस लोड टू कैरी, मेरे पास एक हैवी लोड है जिसको मुझे लेकर के चलना है. ये एक सिल्वर का टुकड़ा है. इट इज सिल्वर, ये एक सिल्वर है. बट इट इज सो हैवी दैट आई कांट होल्ड अप माई हेड. और वो कहता है कि इतना ज्यादा भारी है, इतना ज्यादा हैवी है कि मैं उसको अपने सिर पर भी नहीं रख सकता. एंड इट हर्ट्स माई शोल्डर सो मच, और ये मेरे शोल्डर को भी बहुत हर्ट करता है, उस पर भी बहुत वेट हो जाता है. What do you say to an exchange? Said the horseman. I will give you my horse and you shall give me the silver. हॉर्समैन उससे कहता है कि क्यों ना हम अपने अपनी चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें. तो हॉर्समैन उससे कहता है कि तुम मुझे सिल्वर दे दो, मैं तुम्हें अपना हॉर्स दे दूंगा क्योंकि तुम्हें हॉर्स राइडिंग पसंद है और तुम इस लोड को कैरी करने से भी बच जाओगे. विद ऑल माई हार्ट, सेड हैंस, बट आई टेल यू वन थिंग, यू विल हैव अ वेरी टास्क टू ड्रैग इट अलोंग. फिर हैंस क्या कहता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इस चीज को एक्सचेंज करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं. बट आई टेल यू वन थिंग मीन्स मैं तुम्हें एक बात बता दूं. यू विल हैव अ वेरी टास्क टू ड्रैग इट अलोंग. इस चीज को, इस सिल्वर के टुकड़े को लेकर के इतनी दूर तक चलना, इट्स नॉट अ इजी टास्क. ये बहुत वेरी टास्क है, यानी कि बहुत थकाने वाला है. द हॉर्समैन got off, took the silver, helped Hans up, gave him the bridle in his hand, and said, "When you want to go very fast, you must smack your lips loud and cry, zip." तो क्या कहता है हॉर्समैन, उसको हैंस को घोड़े के ऊपर चढ़ने की मदद करता है और उसे सिल्वर का पीस ले लेता है. हेल्प्ड हैंस अप, और फिर उसके हाथ में ब्रिडल दे देता है. ब्रिडल यानी कि घोड़े के जो मुंह में एक डोरी बंधी होती है जिससे कि आप मूव करोगे तो घोड़ा भी मूव करता है. तो वो ब्रिडल उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि जब तुमको, और व्हेन यू वांट टू गो वेरी फास्ट, जब तुम्हें बहुत तेज दौड़ना हो तो यू मस्ट स्मैक योर लिप्स, तुम्हें अपने लाउड एंड क्राई जिप, तुम्हें अपने लिप्स को पकड़ते हुए चिल्लाना है कि जिप, तो ये घोड़ा तेज भागने लगेगा. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.